तिरंगा यात्रा में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय भी शामिल हुए। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उनसे निवेदन किया जाएगा, जब प्रधानमंत्री बने लेकिन शुभ संदेश उसके बाद उन्होंने हर घर तिरंगा एड्रेस के बाद भी एक बार अभियान का संकल्प लिया और आज पूरा देश UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। हर घर तिरंगा कार्यक्रम को सफल बनाने में हर घर हर जन लगा हुआ है। इस तरह के कार्यक्रमों से खास तौर पर युवाओं में राष्ट्रवाद की जो चेतना है वो बढ़ती है। बिल्कुल राष्ट्रवादी चेतना को जागृत करता है, हमारे राष्ट्रभक्ति की भाव को जागृत करता है और भारत माँ तेरी जय हो विजय हो के लिए यह संदेश देता है और उसके लिए हम सब संकल्पित होते हैं। तो नित्यानंद राय को सुन रहे थे आप, और जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन पहुंच चुके हैं और थोड़ी ही देर में इस यात्रा की शुरुआत होने वाली है। जीत भाटी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े। जीत, आप तस्वीरें दिखाइए दर्शकों को, क्योंकि अब कुछ ही समय बचा है इस यात्रा की शुरुआत में, और हम ये भी देख रहे हैं कि तमाम केंद्रीय मंत्री यहां पर पहुंचे हुए हैं और ये एक तरीके से सेलिब्रेशन वीक की तरह हो गया है, क्योंकि 15 अगस्त भी है और उसके पहले ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। हर घर तिरंगा अभियान को भी देश भर में मनाया जा रहा है। बिल्कुल जश्न हो भी कि नवेला को तस्वीर दिखाता हूँ। मनीष दिखाइए, आप मंच पर देखेंगे कि तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और उपराष्ट्रपति भी यहीं पर बैठे थे। यहीं से देखिए अब वो संबोधित कर रहे हैं और यहीं पर वो इस तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके बाद ये तिरंगा यात्रा से शुरू हो जाएगी और देखिए ये गर्व की बात है हम तमाम 140 करोड़ लोगों की, क्योंकि देश जो है स्वतंत्रता के 80 वर्ष पूरे कर चुका है। 80 वर्ष का हमने क्या सफ़र जो है वो तय किया, उस सबको दिखाने बताने का के मौका है। और हर घर तिरंगा मुहिम चलाई जा रही है जो कि 9 अगस्त को शुरू हुई थी और 17 अगस्त तक ये चलेगी। और इस दौरान देश में हम उस आज़ादी कैसे हमें मिली, कितने कुर्बानियाँ दी हमारे महापुरुषों ने, उनको याद करते हैं और बताते हैं कि उन्होंने उस आज़ाद भारत का सपना देखा था, उसको हम कहाँ तक ले जा पाए हैं। तो उस सबको ये दिखाती हुई ये तिरंगा बाइक रैली है जिसमें आपको तमाम पॉलिटिशियन नज़र आएंगे, लॉ मेकर्स नज़र आएंगे, बॉर्डर पर जो देश की सुरक्षा करते हैं वो जवान जो हैं वो नजर आएंगे, सिविलियंस नजर आएंगे, छात्रों को हमने यहाँ पर देखा। तो हर तबके का जो प्रतिनिधित्व है वो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। और वह देखिए कुछ ही देर में उपराष्ट्रपति जो हैं यहाँ अपना संबोधन पूरा करने के बाद में यहाँ से बाइक रैली को हरी झंडी दिखाएंगे, जिसके बाद तकरीबन 7 किलोमीटर के इलाके को कवर करते हुए मेजर ध्यानचंद स्टेडियम पर पहुँचकर ये बाइक रैली समापन होगी। आप इसको ये मत सोचिए कि ये सफ़र जो है 7 किलोमीटर का नहीं, ये 80 साल का सफ़र है जो हमने तय किया है आज़ादी 1947 से लेकर के 2026 तक। और इस दौरान हमने क्या अचीव किया है और विश्व पटल पर क्या नाम कमाया है वो सबको बताने, खुश होने का मौका है। तस्वीरें और भी खूबसूरत हो जाती हैं जो जवान बॉर्डर पर देश की रक्षा करते हैं। आज कई जवान भी शामिल हैं, कई कमांडोज की तस्वीरें भी हमने देखी और साथ ही नेता तो पहुंच ही रहे हैं, वरिष्ठ मंत्रियों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई और सांसद तो आज रैली निकाल ही रहे हैं। सांसदों को तिरंगा बाइक रैली में शामिल किया गया है और बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज भी इसमें शामिल हैं। उन्होंने इस मौके पर क्या कहा, सुनिए। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जब भारत और हाथ में तिरंगा लेते हुए आप निकलते हैं। युवाओं के बीच ये कनेक्ट बनाने की कोशिश है, कैसे? जी, कनेक्ट बनाने की कोशिश बिल्कुल नहीं है क्योंकि कनेक्ट ऑलरेडी बना हुआ है। देखिए, जेन ज़ी भी उतनी ही पेट्रियाटिक है जितनी कि हमारी बाकी जनरेशन। आपसे एक अनुरोध है, हम सब भारतीय हैं, हमें अलग अलग एल्गोरिथमिक डिब्बों में मत बांटिए। जेन ज़ी, मिलेनियल, जेन एक्स, हम सब भारतीय हैं। पर मुझे ये बताइए, ये देशभक्ति की भावना सिर्फ रील तक सीमित है या युवाओं को जोड़ के उनको रियल लाइफ में लाने की कोशिश? देखिए, हमारे देश के युवा में देशभक्ति की जो फीलिंग है वो निहित है, रील तक सीमित नहीं है। पर इतना ज़रूर कहूँगी कि आज की ये जो रैली है ये इस बात को सेलिब्रेट करने की बात है कि तिरंगा केवल हमारा राष्ट्रीय ध्वज ही नहीं है, 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं, महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक है।
हमसे पहले जो पीढ़ी आई, जो स्वतंत्रता सेनानी थी, उनको हम नमन करते हैं। आज के युवा शक्ति, आने वाली पीढ़ी को हम सेलिब्रेट करते हैं और स्वतंत्र भारत का जो स्वप्न था वो तो साकार हो गया। अब यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत का जो संकल्प लिया है उसको साथ सिद्ध किया। आप भी अपनी माँ सुषमा जी की सीख की बदौलत आगे बढ़ी हैं। क्या सीख देती वो आज की युवा पीढ़ी को अगर आज वो यहाँ होती? मेरे देश की युवा पीढ़ी को किसी प्रकार की सीख की जरूरत नहीं है। ये जनरेशन बहुत अवेयर है। ये जनरेशन जो है आप देखिएगा विकसित भारत की शिल्पकार होगी। तो बासुरी स्वराज को सुन रहे थे आप और एक एक करके तमाम नेता यहां पहुंच रहे हैं। मनोज तिवारी ने भी बात की हमसे और क्या कहा है मनोज तिवारी ने, आइए सुनते हैं। तिरंगे को समर्पित हर दिन बहुत विशेष है। हर दिन भक्ति से भरा हुआ है। ऐसे समय में वंदे मातरम को अपने देश के लिए बलिदान हुए लोगों को याद करने का ये उत्सव है तिरंगा। लेकिन मैं आज देख रहा हूँ आपके साथ में यहाँ फौजी भी हैं, बीएसएफ है, एनएसजी कमांडोज हैं, जो देश की सीमा की रक्षा करते थे, आज वो आपके साथ में चलेंगे तो कितना खास हो जाता है पल। जो देश के लिए सीमा पे जो हमारे जवान रहते हैं उनकी एक बड़ी टुकड़ी दिल्ली में रहती है, तो जो जहाँ है वो तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहा है। उद्देश्य सिर्फ इतना है। स्वतंत्रता दिवस है, कुछ खास तो आपने जरूर बनाया होगा। 2 शब्द गुनगुना दीजिए बस। आज तो बस एक ही भाव है कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, केंद्रीय सामाजिक न्याय वीरों को हरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, इस पे अर्पण तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे। रजनीश रंजन हमारे संवाददाता हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रजनीश, 3 दिन बाद हम 80वीं वर्षगांठ स्वतंत्रता दिवस की मनाने जा रहे हैं और खास तस्वीरें सामने आ रही हैं, एक एक कर दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। इस बार तो लाल किले से वंदे मातरम भी गाया जाएगा और आज सांसदों की रैली। बिल्कुल, देखिए 5 साल पहले एक नायाब कोशिश सरकार की ओर से हुई थी हर घर तिरंगा कार्यक्रम को देशव्यापी आंदोलन के तौर पर इसको स्थापित करने का। ये 5वां साल है। तैयारी पूरी हो चुकी है। आपको मंडपम के बाहर से ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब से कुछ ही मिनटों में यहाँ पर फ्लैग ऑफ किया जाएगा भारत के उपराष्ट्रपति की ओर से और ये तमाम जो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं ये पूरी तरह से तैयार हैं। इसमें सीएपीएफ के जवान हैं, भारत के नौजवान हैं, देश के सांसद हैं। ये तमाम लोग अपनी तैयारी पूरी कर चुके हैं और यहाँ से मेजर ध्यानचंद स्टेडियम तक जाना है, तिरंगा लहराते हुए जाना है और हर साल की तरह इस साल भी वही खूबसूरत नज़ारा, वही खूबसूरती यहाँ पर नज़र आ रही है। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी हर तरफ सिर्फ हमारा प्यारा तिरंगा यहाँ पर नज़र आ रहा है और एक मैसेज देश के लोगों को ये देने की कोशिश है इस तरह के कार्यक्रमों से कि देश ने आज़ादी की जो लड़ाई लड़ी, जो स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया और जिस तरह लोगों ने देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, उनकी यादें उनके दिलों में हमेशा जिंदा रहे और याद करते हुए उन सभी लोगों को जिन्होंने इस तिरंगे की आन बान शान और इसकी रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि और सैल्यूट कर रहा है पूरा देश। तिरंगे ने भी भारत की इस यात्रा में बड़ी भूमिका निभाई और इसकी भी अपनी एक यात्रा रही है। यह सिर्फ एक ध्वज नहीं है बल्कि 140 करोड़ लोगों की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला झंडा है।